कल कक्षा 10 और 12 की परीक्षाएं हुई, जिसमें कक्षा 10 की परीक्षाओं का आयोजन सुबह 8:30 से 11:45 तक रहा और उसके बाद बच्चों का पेपर समाप्त हुआ। वो पेपर प्रश्न पत्र मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें 20 प्रश्न MCQ होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय। मैं उन बहुविकल्पीय प्रश्नों को आप लोगों के समक्ष लाया हूं और उनका आंसर बताऊंगा। उनका आंसर क्या है, देखिए। ये देखिए 70 नंबर का ये पेपर होता है। इसमें लिखा हुआ है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट आप इस प्रश्न पत्र को पढ़िए और समझिए, उसके बाद आप प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करें। हर पेपर में यही होता है कि 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है बच्चों को पढ़ने के लिए। तो ये आप देखेंगे खंड आ और बाद 2 खंडों में पेपर बटा होता है। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और खंड बा में डिस्क्रिप्टिव लिखित प्रश्न होते हैं। तो उनको लिखित प्रश्नों को हल करने के लिए आपको लिखना पड़ता है और बहुविकल्पीय प्रश्नों को ऐसे आपको लिखना पड़ता है, बहुत विकल्प लगाना पड़ता है। इसमें है शुक्ल युग के निबंधकार हैं। तो शुक्ल युग के निबंधकार कौन है? शुक्ल युग के निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। दूसरा, निर्मला उपन्यास के रचनाकार हैं। तो निर्मला उपन्यास के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तीसरा प्रश्न है अपनी खबर रचना की विधा है, मतलब स्वयं की खबर जो है वो क्या हो सकती है? एकांकी है, संस्मरण है, नाटक है, आगवत। तो जो स्वयं की खबर है वो आत्मकथा है, बच्चे पढ़कर समझ भी सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, इसमें है ऐसा नहीं है। इसमें ये लिखा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना अजातशत्रु ये नहीं है। नंबर 5, गुनाहों का देवता के लेखक। गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? तो गुनाहों के देवता के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला? किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला? उसमें मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला। अगला प्रश्न है रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। तो रामचंद्रिका के रचनाकार केशव दास जी हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार केशव दास जी हैं। प्रश्न संख्या 8, घनानंद किस काल के कवि थे? तो घनानंद जी किस काल के कवि थे? तो घनानंद जी रीत काल के कवि थे। अगला प्रश्न, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है। तो छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें है प्रकृति का मानवीकरण। अगला प्रश्न है तार सप्तक के 7 कवियों को किसके राहों के अन्वेषी कहा है? तो इसमें है अज्ञे ने। किसने कहा है? अज्ञे जी ने कहा है। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, इसमें ये अगला प्रश्न करुण रस। अब करुण रस के बारे में पता होगा कि करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। भूरे बालों की सी कतरन छिपा नहीं उसका छोटापन। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यश कहा जाता है। आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर काम आ सकता है। ये अभ्यास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। इसमें संभवतः सभी लोगों को अस और आ नहीं दिखेगा, अब और अब ये जो दिखेगा उनका अनुमान लगेगा, लेकिन इसमें अब जो है ये सही माना जाएगा। अगला है पंचतंत्र में कौन सा समास है? ये संख्यावाची है, ये वैसे पता है कि इसमें द्विगु समास है।
दिनकर, दिवाकर, भास्कर किस शब्द के पर्याय हैं? पर्याय का मतलब होता है पर्यायवाची। तो ये दिनकर, दिवाकर ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। इवाम शब्द में कौन सी विभक्ति एवं वचन है? इवाम, ये इवाम शब्द है, इसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? तो इसमें प्रथमा विभक्ति है और द्विवचन है। क्वेश्चन नंबर अगला है, मोहन द्वारा चित्र बनाया गया इस वाक्य में वाच्य है। तो वाच्य दो प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य और कृतवाच्य। तो उनके द्वारा बनाया गया इसलिए ये कर्मवाच्य है। अगला प्रश्न है, सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गया। तो इसमें सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गया, यानी और ये शब्द है जोड़ता है एक ही शब्द को, इसलिए ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो मोहन, बगीचा, तुम और सच्चा। तो इसमें जो सर्वनाम है वो तुम शब्द है। आपने देखा कि प्रश्न संख्या 1 से और 20 तक के प्रश्नों को हमने आपको दिखा दिया है कि इसका हल यही होगा। अब